हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी लेकर के हाजिर हूँ। जी हाँ, रोज़ की भांति आज भी एक वीडियो आप तक सीख भरी कहानियों से सेंड करूँगी। तो सीख भरी कहानियों का उद्देश्य यही है, या मेरे को इसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को संदेश भेजना होता है कि वो किस तरीके की लाइफ जिएं, क्या करें और किसका त्याग करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमें सीख भरी कहानियों के माध्यम से मिलता है और उसी तरीके से हम ऊर्जावान बनते हैं, चरित्रवान बनते हैं और इतनी पॉजिटिविटी आती है हमारे में, इतनी हम सकारात्मक सोच विचार आते हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आज मैंने एक कहानी अपने पिटारे में से निकाली है जिसका कि शीर्षक है ऋण मुक्ति। तो एक दंपति थे, यात्रा पे निकले तो बीच में उनको ठहरना था, थक गए थे तो एक धर्मशाला में रुक गए। उनका छोटा सा बच्चा था, कोई 1-1.25 साल 1.5 साल का बच्चा रहा होगा। तो लेकिन जिस धर्मशाला में रुके तो वहाँ की दीवारें बिल्कुल कच्ची थीं एंड दरार पड़ी हुई थी उनमें, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से पानी भी रिस रहा था और चारों तरफ वीरानी सी थी, मतलब जंगल जैसा था वहाँ पे। फिर वो लोग अंदर खाना खाने चले गए, छोटा बच्चा था, उसको आंगन में बैठा करके चले गए। लेकिन जब खाना खा कर के अंदर से आए तो चीख पुकार करने लगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा नाग जो था वो बच्चे के पास बैठा हुआ था और बार बार वो जो कि फंड्स नीचे करे ऊपर करे, नीचे करे ऊपर करे, और बच्चा जो था उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, बार बार मिट्टी डाल रहा था। फिर वो सांप ऐसे 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 करे, फिर मिट्टी डाल रहा था, बार बार यही होता रहा। अब वो चिल्लाहट से सारे जो धर्मशाला के आसपास के लोग थे, धर्मशाला में जो ठहरे थे, सारे बाहर हो गए। बोले बच्चे को उठाओ, बच्चे को उठाए। कौन उठाए? क्योंकि सांप तो फन उठाए बैठा हुआ था। इतने में एक ऊँट वाला था, ऊँट की गाड़ी खींचता था वो, मतलब ऊँट वाला नहीं, ऊँट की गाड़ी खींचने वाला था, वो निशानेबाज था। तो उसी ने कहा कि मैं निशानेबाज हूँ और मैं इसको टारगेट करके मैं सांप को मार दूँ। लेकिन ये नहीं कह सकता क्योंकि एक ही पैरेलल, एक ही सीध में बच्चा और सांप हैं, तो कहीं निशाना यदि चूक गया तो बच्चे को हानि हो सकती है, फिर मैं जिम्मेदार उसका नहीं हूँ। माँ बाप तो जानते थे कि ये हो रहा है, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो ये नहीं सोचेगा कि इस बच्चे को बचा लें। तो बच्चे को बचाने की खातिर उन्होंने कलेजा पत्थर पे रखा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप सांप को मारो, बच्चे को थोड़ी बहुत हानि यदि हुई भी तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अब इधर क्या है, उसने निशाना साधा और सांप जो कि का काम तमाम कर दिया और सांप को लेकर के एक झाड़ी के पीछे फेंक दिया, एक झाड़ में फेंक दिया। अब क्या हुआ, जो कोचवान था, जो ऊँट गाड़ी वाला था, वो अपनी ऊँट गाड़ी में सो गया आराम से। अब क्या है, तो सवेरे उठ करके अपने काम धंधे पे चलेंगे, सांप से भी मुक्ति मिली। इधर तेज़ बारिश होने लगी और तेज़ बारिश में वो जो सांप नाग था वो अचेत हुआ था, पूरा मरा नहीं था। अब उसमें चेतना आ गई और सीधे लहराते हुए गया और ऊँट वाले के पैर में डस लिया, काट लिया। जो भी हुआ। अब क्या हुआ, अब तो सारे लोग चिंतित, सवेरे उठाए तो देखा कि वो मरा पड़ा हुआ है और पैर में सांप का दंश है। सब लोग हल्ला मुल्ला मचाने लगे। तो उसमें एक सर्प विद्या वाला जानकार था, उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि किस सांप ने डाला है, डसा है इसको, और उसकी फूंक पुकार से मैं इसका जहर भी उतार सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे 7-8 साल का एक ऐसा निर्दोष और निश्चल जो कि बालक चाहिएगा। तो गांव से एक बालक को बुलाया गया, बालक आया और उसमें सांप को पकड़ के सांप का जो अंश था वो उस बच्चे में डाल दिया गया और बुलवाया गया। बताओ किसने काटा, किसने, तूने काटा है? उसका जीव बोला हाँ मैंने काटा है, मैंने काटा है। सब पहचान गए थे वो सांप को। अब क्या है, क्यों काटा? बोले कि ये मेरे और उसके बीच में वार्तालाप हो रही थी और ये बीच में जो गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला, वो क्यों आया बीच में, दखलंदाजी करके टपक गया रसगुल्ले के रस की तरीके से। तो मैं उसको डसूंगा नहीं, मैं करूँगा। बेमतलब ही मुझको मार डाला उसने, बेमतलब ही निशाना साधा, चोट नहीं लगी मुझे तो मैं क्यों ना उसको, मेरी तो योनि ऐसी, मेरा तो काम ही यही है। तो बोले कि तुम बच्चे को तो तुमने नहीं डसा, उसके साथ तो तुम खेल रहे थे। बोले मेरा बच्चा का 3 जन्मों का साथ है, यानी मैं देनदार हूँ, वो लेनदार है। पहले
3 जन्म पहले मैंने इससे 300 रुपये लिए थे, लेकिन आज तक नहीं चुका पाया। 2 जन्म बीत गए और मूल समेत जो कि है पैसे भी हो गए हैं। और इस जन्म में जब मुझे ये दिखा तो मैं बार बार सिर झुका करके फंड से उससे माफ़ी मांग रहा हूँ, और ये मुझ पर फटकार रहा है, कैसे धूल झाड़ झाड़ करके, और बोलता जा रहा है कि अरे तू कैसा निकला जो तू कि कर्ज में डूब गया, मेरा पैसा भी तूने वापस नहीं जाया, लौट जाओ यहाँ से, हट जाओ, नहीं तो मेरे पैसे दो। ये उसके बाद बोले अच्छा अब क्या हो, तो तुम उस ऊँट वाले को जिंदा करो। ऐसे तो नहीं बोले, नहीं मेरा तो काटने का स्वभाव ही है, मैं उसको क्यों जिंदा करूँ, वो क्यों बीच में आए हम दोनों के बीच में। बोले अरे चलो ठीक है, हो जाएगा, क्या अब तुम चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि बच्चे के माँ बाप से कि को मेरे को 500 रुपये देने, क्योंकि मूल और सूद ये हो गया मिला करके, और इस जन्म में मैंने तो उससे माफ़ी मांगी ली है। कुल मिला के 3 जन्म का 500 रुपये होते हैं, तो तुम मुझको ऊँट वाले से 500 रुपये दिलवा दो। तो 5 उसको पहले कहा कि जिंदा करो, तो उस सर्व विद्या वाले ने किसी तरह उस वो विश करके और सांप से कहा कि तुम उसका विष जो कि बाहर निकाल लो। बोले जैसे ही मेरी शर्त है, जैसे ही ये करेगा वैसे ही तुमको ऊँट वाले से 500 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं फिर से डस लूँगा, और कहो तो मैं एक आध को और डस लूँगा। सब घबरा गए। फिर फट से उसका जहर निकला, सांप ने निकाला चूस करके, और इधर वो गाड़ीवान जिंदा हो गया। और फिर उन्होंने 500, वो सर्व विद्या वाले ने 500 रुपये लिए ऊँट वाली से। 500 रुपये दे करके वो जो नन्हा मुन्ना बालक था उसके माता पिता को दिया, और इस तरीके से कर्ज से मुक्ति पा ली। तो अब तो कहानी तो देखिए, लेन देन ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन सच कहा जाए तो इस कहानी से स्पष्ट होता है कि हमें व्यर्थ में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। कंजूसी मत करिए कि व्यर्थ में इतना खर्च ना किया जाए कि दूसरे से लेना पड़े और चुकता ना कर पाए। तो ये नहीं होना चाहिए। सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए हमें फन चुकाना पड़े और मिट्टी से फटकार सहनी पड़े, ये नहीं होना चाहिए। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक कर्मों का ऋणानुबंधन या ऋणानुबंधन चुकाना ही पड़ता है। इसलिए निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करना चाहिए। अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में, इसी लोक में, इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को हम लोग को प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों, कहानी के माध्यम से संदेश यही पहुंचाना होता है, क्योंकि हम लोग दूसरे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पर्यावरण, नदी, दूसरा माहौल, दूसरा परिवेश, दूसरे की संस्कृति, दूसरे के संस्कार से अपने में हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं, और हम लोग एक सिंबॉलिक रूप से उसको जीते हैं, करते हैं। तो यही जीव जंतुओं के द्वारा हमको ये बताया गया है उदाहरण देके, कि फिर हमको कई जन्म लेकर के हम ऋण से वो ऋण नहीं हो पाते, और फिर हमको बहुत घटिया जन्म लेना पड़ता है, कभी कुत्ते का, कभी सूअर का, कभी पिग का, कभी हमें सांप का, कभी तोते का, कभी किसी का बाज का, इस तरह का जन्म लेना पड़ता है। तो जन्म के बंधन से मुक्ति के लिए एक यही सरल सीधा उपाय है, प्रेम पूर्वक चलना, ऋण से ऋण होना, सबकी सहायता मदद करना। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। बाय, थैंक यू।